अब है रिलेशन विथ कंपनी एज ए लाइफ टाइम पार्टनर। रिलेशन विथ कंपनी एज ए लाइफ टाइम पार्टनर, जिस तरीके से लाइफ टाइम पार्टनर कौन होता है? अगर आप पुरुष हैं तो महिला आपकी लाइफ टाइम पार्टनर होती है, अगर आप महिला हैं तो पुरुष आपके साथ लाइफ टाइम पार्टनर होता है, जीवन साथी जिसको बोलते हैं। तो जब देखिए, थोड़ा सा मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाने का इसमें ये प्रयास कर रहा हूं कि जीवन साथी के साथ कई बार झगड़े भी होते हैं, हंसी मजाक भी होता है, मजा भी आता है, लेकिन चूंकि जीवन साथी जिसको लाइफ टाइम पार्टनर बोलते हैं, तो हम कई बार मतभेद होने के बावजूद साथ रहते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी उनको पसंद नहीं आती, बहुत सारी बातें उनकी हमको पसंद नहीं आती, इसके बावजूद हम साथ साथ चलते हैं, पूरा जीवन उनके साथ हम गुजारते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं इस चीज को अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के साथ भी जो हमारा रिलेशन बनता है, जैसे हम इस बिजनेस को साइन अप करते हैं तो कंपनी के साथ भी हमारा जो एक रिलेशन होता है वो लाइफ टाइम पार्टनर का होता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कंपनी की हमको पसंद नहीं आएगी, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी ऐसी होगी जो कंपनी के मैनेजमेंट को या कंपनी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद हम लाइफ टाइम पार्टनर हैं, हमें साथ साथ चलना है। इस भाव को साथ में रख करके इस रिलेशन को समझने की जरूरत है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है योर फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। योर फीलिंग्स आर, ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में आप लिखिए, योर फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आपकी जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। भावना जो है ना साहब वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? ये मतलब जो एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग जो होती है वो दिल से होती है, दिमाग वहां नहीं लगा। जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो मामला दिल का होता है। जब मामला दिल का हो जाए ना तो फिर वहां पर बाकी सब चीजें गौण हो जाती। तो जब भी हम कंपनी के साथ किसी भी चीज को लेकर के सोचें तो हम एक एंगल से ही सोचते हैं, एक तरीके से ही, अपने तरीके से, अपने नजरिए से किसी चीज को समझते हैं। लेकिन जब आपको आदत पड़ जाएगी ना 360 डिग्री पर किसी चीज को देखने की, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नहीं, कंपनी का ये डिसीजन बहुत ही शानदार है। कई बार हम अपने स्वार्थ बस किसी चीज को, जब भी कोई कंपनी किसी भी चीज में बदलाव करती है, चाहे मार्केटिंग प्लान हो या परचेजिंग को लेकर के हो या ज्वाइनिंग को लेकर के हो, किसी भी चीज में जब बदलाव करती है तो हम अपने नजरिए से उसको एनालिसिस करते हैं कि वो तो गलत है। अरे भैया, जब हम हमारा जीवन साथी के साथ हमारा बहुत सारा मतभेद हो सकता है तो कंपनी के साथ भी हमारा हो सकता है, लेकिन अपने भाव सही रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम पार्टनर का मामला है, पूरा जीवन इसके साथ हमको गुजारना है। नंबर 2, वी आर नॉट एम्प्लॉई, वी आर पार्टनर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वी आर नॉट एम्प्लॉइज, हम कर्मचारी नहीं हैं, वी आर पार्टनर्स, हम इसके पार्टनर हैं, सहभागी हैं। अब इसको एक बात समझिए, जो भी लोग बिजनेस किए होंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस किए होंगे, मैंने किया है इसलिए मुझे ये पता है, पार्टनर्स की भी बहुत सारी बातें एक दूसरे से एकदम से मैच करती हो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे डिसीजंस आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद ना हो, बहुत सारे पार्टनर्स के डिसीजन आपको पसंद नहीं होते हैं, फिर भी पार्टनरशिप में जो अनुबंध होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके तहत आपको साथ लेकर के कहीं आपको समझौता करना पड़ता है, कहीं सामने वाले को समझौता करना पड़ता है, गाड़ी चलती रहती है। तो हम यहाँ पर कर्मचारी नहीं है कि साहब, कुछ लोग इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को एज ए कर्मचारी समझने लगते हैं कि मैं साहब यहाँ का कर्मचारी हूँ। और जिस तरह से कर्मचारी एक शिकायत करता है जब कहीं वो काम कर रहा होता है, अपने बॉस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, तो ये सारी शिकायतें साहब, यहाँ पर हम पार्टनर हैं, इस चीज को समझना है। कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप है, हम 45% के पार्टनर बोलते हैं, और वही पार्टनर प्रॉफिट के, नुकसान में तो कोई भागीदारी नहीं है साहब। तो इस चीज को हमें समझना है और अच्छे फीलिंग के साथ, अच्छे भाव के साथ समझना है। जब ये भाव, ये भावना जब आपके अंदर आएगी तो निश्चित रूप से बहुत सारा बेहतरी आपके साथ होने वाला है। थर्ड पॉइंट है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट टुगेदर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट टुगेदर, मतलब अगर कोई समस्या है तो इसको हम लोग साथ में बैठ करके हल कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं, तो उसके लिए देखिए, हर व्यक्ति के साथ तो ये संभव नहीं है कि कंपनी हर व्यक्ति के साथ, इंडिविजुअल के साथ बात करे, हमसे भी बात करे, आपसे भी बात करे। तो उसके लिए क्या है, एक कोर बॉडी बनेगी। कोर बॉडी का क्राइटेरिया क्या है? आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्याल हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके दिमाग में आती हैं कंपनी की बेहतरी को लेकर के, आरसीएम की बेहतरी को लेकर के। तो भैया, मुकेश कोठारी जी का सीधा सीधा एक लाइन में कहना है कि आप
कोर बॉडी के मेंबर बन जाइए। और कोर बॉडी के मेंबर बनने के लिए आपका जो पिन चाहिए वो मिनिमम चाहिए स्टार रूबी का। स्टार रूबी पहले तो बनिए, और उसको अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप क्या हो गए, कोर बॉडी के मेंबर हो गए। अब आप वहां जाके सलाह दीजिए, आपके दिमाग में जो जो आइडियाज आते हैं वो सलाह दीजिए, आपकी सलाह को सारे लोग सुनेंगे। हम लोग क्या है कि उस लेवल पर भी नहीं है और अपना अपना दिमाग लगा करके सलाह देते रहते हैं, कंपनी को ये नहीं करना चाहिए, कंपनी को ये प्रोडक्ट इस रेट में लाना चाहिए, हेल्थ कार्ड का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते हैं। भैया कोर बॉडी वहां पर बैठी हुई है वो उन सब चीजों का निर्धारित करेगी, और कोई भी समस्या आती है तो उसको साथ में बैठ करके सॉल्व किया जाता है और लोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स। ये 1 करोड़ नहीं 1 अरब की बात है। फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स, कंपनीज एमडी, कंपनीज स्टाफ, पीयूसीज एंड डिपोज। ऑलवेज रिस्पेक्ट, फिर रिपीट कर देता हूं, ऑलवेज रिस्पेक्ट, हर समय आदर कीजिए। हिंदी में जो लोग लिखना चाहे वो लिख लीजिए। हर समय आदर कीजिए किनका किनका, प्रोडक्ट्स का, कंपनी के एमडी का, कंपनी के स्टाफ का, पीयूसी का एंड डिपोज का। हमारे साथ कंपनी की पार्टनरशिप है, एक अच्छी फीलिंग के साथ जब हम इस पार्टनरशिप को निभाते हैं तो हमें हर उन कंटेंट के ऊपर भी एक रिस्पेक्ट का भाव, एक आदर का भाव रखना है। वो उसमें जो कंटेंट है उसमें प्रोडक्ट्स भी है, उसमें कंपनी के एमडी हैं आदरणीय त्रिलोक सर, कंपनी के स्टाफ हैं जो पूरा मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, डिलीवरी से लेकर के, बहुत सारा जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें कंपनी अपने स्तर पर इन सारी चीजों को करती है। रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल है, फिर उसका पैकेजिंग है, फिर उसका डिलीवरी सिस्टम है। तो ये सारा जो भी मैनेजमेंट दिखती है, ये सारे स्टाफ दिन रात लगे हुए हैं कि हम कैसे सफल हों। तो हमें उस चीज को समझना है और उस भाव के साथ हमें एक आदर के साथ उनके साथ पेश आना है। तो ये एक चीज थी। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिलीव इन कंपनीज डिसीजन। कंपनी के जो भी निर्णय होते हैं उसमें विश्वास कीजिए। जो भी कंपनी के निर्णय है, हो सकता है आपकी हमारी उसमें मत भिन्नता हो सकती है, हम उसके साथ एकदम से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के डिसीजन को हमें मानना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए कि कंपनी ने अगर ये कुछ काम किया है तो हमारी ही बेहतरी के लिए किया है और इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा ही। तो ये एक छोटी सी 5 पॉइंट की बातचीत थी कि कंपनी के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और पुर्णेंदु जी या प्रियांशु जी तैयार रहे इस चीज के लिए। इसमें रिलेशन विद कंपनी एज ए लाइफ टाइम पार्टनर, योर फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। वी आर नॉट एम्प्लॉइज, वी आर पार्टनर्स, हम लोग कर्मचारी नहीं हैं, सहभागी हैं, पार्टनर हैं। तीसरा है इफ देयर एनी प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट टुगेदर, अगर कोई समस्या है तो उसे हम लोग साथ में बैठ करके सुलझाएंगे। फोर्थ है ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स, कंपनीज एमडी, कंपनीज स्टाफ, पीयूसी एंड रिपोर्ट। हमेशा आदर कीजिए प्रोडक्ट का, कंपनी के एमडी का, कंपनी के स्टाफ का, पीयूसी का और डिपो का। और पांचवा है बिलीव इन कंपनीज डिसीजन, कंपनी के जो भी निर्णय होते हैं उस पर विश्वास कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए